करिज एक डरपोक और कमजोर सा डॉगी जो कि अपनी वफादारी को साबित करने के लिए अपने ओनर्स को हर मुश्किल से बचाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इतना डरपोक और कमजोर नहीं है, बल्कि ये एवेंजर्स, जस्टिस लीग और एक्समैन जैसी टीम्स को चुटकी में हरा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? करिज द कवली डॉग शो एक ऐसा शो है जो कि अपने टाइम से बहुत आगे का था। इस शो ने जो थीम्स, हॉरर एटमॉस्फेयर और बोल्ड विलन्स इतने पुराने टाइम में दिखाए थे, वो तो हमें आजकल के शो भी नहीं दे पाते हैं। और करिज द कवली डॉग शो ने हमारे चाइल्डहुड को थोड़ा और मजेदार, यादगार और थोड़ा और स्पूकी बनाने में लाजमन हिस्सा लिया है। करिज द कवली डॉग शो की हर एपिसोड एक अंडररेटेड मास्टरपीस होती है। किसी एपिसोड के अंदर हमें एक हंसने वाला साइकोमेनियक देखने को मिलता है, किसी एपिसोड के अंदर हमें एक लिटरल गॉड से पंगा पड़ जाता है, और किसी के अंदर हमें एक आदमी को पत्थर वापस करना होता है, और किसी एपिसोड के अंदर एक उड़ता हुआ सर होता है। यप, एक उड़ता हुआ सर। और इन सब एपिसोड में एक चीज कॉमन होती है कि करिज द कवली डॉग बहुत डरता है हर एपिसोड के अंदर, और उसकी चिल्लाने से तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। और इन एपिसोड में एक और ये चीज कॉमन है कि हर एपिसोड के अंदर भला खतरा जितना मर्जी बड़ा हो, करिज अपने ओनर्स को उनसे बचा ही लेता है। भला खतरा एक टिड्डा हो या मेरे एक गोड हो, फर्क नहीं पड़ता, करिज कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेगा और अपने ओनर्स को बचा ही लेगा। ओनर्स में से ज्यादातर वो म्यूरियल को ही बचाता है। यूस्टेस की किस्मत हर दफा इतनी अच्छी नहीं होती। तो आज हम ये कंपैरिजन करेंगे कि जो करिज है उसके पावर का लेवल किस रेंज तक जाता है। सो वेलकम टू मूव फायर। सो अब हम करिज के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। हमें पूरी सीरीज के अंदर करिज के काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के फीट्स दिखाए गए हैं, और आज हम उन्हीं का कंपैरिजन कर लेते हैं कि वो कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा करिज द कवली डॉग शो के सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर जब करिज और म्यूरियल और यूस्टेस एक पत्थर को उठा रहे होते हैं। चलो थोड़ी बोरिंग मैथ करने का टाइम आ गया। अब वो पत्थर जो है वो यूस्टेस से डबल हाइट का है। यूस्टेस ऑलमोस्ट 6 फीट का है, तो इसका मतलब वो जो पत्थर है वो एक 12 फीट का पत्थर है। अब उस पत्थर की जो विड्थ है वो 5 फीट है, तो वो एक पत्थर रेक्टेंगल है, तो उसकी जो विड्थ होगी वो उसकी थिकनेस के बराबर होगी, तो जो उसकी थिकनेस है वो भी 5 फीट है। तो अगर इसको एक ग्रेनाइट का पत्थर कंसीडर करते हैं तो इसका वेट ऑलमोस्ट 22,453 किलोग्राम है। और करिज इस पत्थर को अपने दांतों से रोकता है, और उसको रोकने के साथ अपने सर पे म्यूरियल को भी उठाता है। और हमें पता है म्यूरियल थोड़ी ज्यादा हेल्दी है, तो उसका जो वेट है वो 81 किलोग्राम बताया गया है, क्योंकि उसका हाइट थोड़ी छोटी है। तो करिज म्यूरियल को जो कि 80 किलोग्राम की उसको अपने सर पे उठाता है और अपने दांतों से एक पत्थर को रोकता है जो कि ऑलमोस्ट 22,000 किलोग्राम का है। वो उसको 5 सेकंड के लिए रोक के रखता है, और इससे आपको पता है उसने कितनी फोर्स लगाई है उस पत्थर पे? 1.3 मिलियन जूल्स, जो कि कैप्टन अमेरिका के हेलीकॉप्टर रोकने से बहुत ज्यादा है। और मैं आपको करिज के स्ट्रेंथ के और भी फीट्स बताना चाहता था, लेकिन मुझे करिज के एक ऐसे कारनामे के बारे में पता चल गया कि उसके बकाया जितने भी उसने चीजें की है वो फीकी पड़ जाएंगी। एक एपिसोड के अंदर जो करिज होता है वो अपने हाथ में एक स्टार को बड़ा इजीली उठा लेता है। और हम एक स्टार की बात करें, एक स्टार कितना बड़ा हो सकता है? अगर हम एक एवरेज स्टार हमारे सूरज को भी लेते हैं तो उसमें 1.3 मिलियन अर्थ आ सकती हैं। इससे तो वो पता नहीं सुपरमैन लेवल का पावरफुल होगा सिर्फ स्ट्रेंथ के अंदर। और सिर्फ इसका स्टार वाला पॉइंट बताने के बाद मुझे नहीं लगता हमें उसके और कोई स्ट्रेंथ की चीजें देखने की जरूरत है। तो हम बात कर लेते हैं ये कितना ड्यूरेबल है और कितनी मार सह सकता है। करिज एक एनिमेटेड शो है, और हमें पता है कि एनिमेटेड शोज के अंदर कैरेक्टर्स कभी मर ही नहीं सकते हैं, और वैसे ही करिज का हिसाब है। करिज बहुत ही ड्यूरेबल है। करिज को जितना मर्जी मार लो, अगले फ्रेम में देखोगे वो ऐसा होगा जैसे उसे कभी मार पड़ी नहीं। भला तुम उसके ऊपर बम फेंक दो। एक एपिसोड के अंदर एक रोबोटिक करिज होता है, वो उसको इतना मारता है करिज को, और वो रोबोट करिज को मार मार के खराब हो जाता है, लेकिन करिज को कुछ नहीं होता, इतना ढीठ है वो। और करिज को आप कुछ भी करोगे अगली एपिसोड के अंदर वो ऐसे होगा जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमें ड्यूरेबिलिटी की तो बात करनी नहीं चाहिए। करिज किसी भी ऐसी डैमेज नहीं है जिसे हील ना हो सकता। वुल्वरीन भी आगे जाके बूढ़ा होके बीमार हो सकता है, लेकिन करिज ना भाई, तुम इस पे एटम बम फेंक दो या जो मर्जी कर दो, करिज हील हो ही जाएगा। और एक एपिसोड के अंदर करिज ने सूरज के ऊपर खड़े होकर सूरज की हीट को बर्दाश्त किया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि करिज बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। और अब इसकी स्पीड को बताने के लिए मुझे सिर्फ उसकी एक एपिसोड का सिर्फ एक इसका फीट बताना है, और आपको पता लग जाएगा कि करिज कितना ज्यादा तेज है। एक एपिसोड के अंदर जब करिज म्यूरियल को ढूंढ रहा होता है तो उसे ढूंढने जाता है जमीन को सूंघता, और वो 5 सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाता है। और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता तो वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के 1-2 चक्कर काट लेता। तो इस टाइम पे अगर हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करें तो उसने 5 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया का एक चक्कर काटा, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। और उस टाइम के ऊपर वो ऑलमोस्ट 26% लाइट की स्पीड से चल रहा था, और अभी तो वो प्रॉपर्ली भाग भी नहीं रहा था, वो तो सूंघता जा रहा था। अगर करिज द कवली डॉग शो अपने पूरे पोटेंशियल से भागता तो वो लाइट की स्पीड तक को टच कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि करिज की स्ट्रेंथ कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, और उसकी स्पीड कितनी है। लेकिन ये सब चीजें तो करिज को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली पावरफुल करेंगी, लेकिन उसकी मेंटेलिटी की क्या बात? करिज
करेज कितना अक्लमंद है। पहली बात, करेज बोल सकता है, जिसके लिए मिनिमम 55 से लेके 50 तक का IQ चाहिए। और जैसे कि हमें पता है कि करेज बिना किसी डिफिकल्टी के कंप्यूटर को भी यूज करता है, जिसके लिए 70 IQ चाहिए। करेज को ऊपर से साइन लैंग्वेज भी आती है, जो कि वो म्यूरियल के साथ एक एपिसोड में यूज करता है। ऊपर से करेज द कवरी डॉग शो की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, वो हर मुसीबत से निकल जाता है। वो इतनी बुरी सिचुएशन में पड़ा है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी वहां के इंसानों से भी अक्लमंद होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो करेज एक ऐसे दुनिया में रहता है जहाँ पे वो उनके इंसानों से भी अक्लमंद है। करेज किसी भी पर्सन को देख के पता लगा लेता है कि इसकी पावर्स क्या है और मुझे इसको डील कैसे करना है। तो मेरे मुताबिक करेज का IQ एटलीस्ट 120 प्लस है, और जो कि काफी अच्छा IQ है। और अगर हम उसको कहते हैं कि वो अवेंजर्स या फिर किसी भी सुपर हीरो टीम से लड़ता है तो बच ही पाएगा। यार हम क्या बात करें, करेज तो इतने अजीब खतरों से लड़ चुका है ना कि हम बता ही नहीं सकते। ओके, सो करेज को हमें काफी ज्यादा IQ देना पड़ेगा। और अगर हम करेज की इंटेलिजेंस के साथ उसके वेपन्स को मिला दें, यार इसके वेपन्स पे तो बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता करेज की जेब के अंदर पूरी दुनिया में से कोई भी चीज नहीं होती। वो अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ भी निकाल लेता है यार। उसके बाद हर चीज होती है, मशीन गन से लेके पता नहीं क्या क्या। उसके बाद हैमर स्पेस होती है। ऐसी कार्टून वर्ल्ड के अंदर जगह होती है जहाँ पे छोटी छोटी जगह के अंदर एक हथौड़े या पता नहीं क्या क्या बड़ी चीजें आ जाती है। और उसकी इंटेलिजेंस और वेपन का मिक्सचर काफी डेडली हो सकता है। माना करेज ने कभी किसी को मारा नहीं है, क्योंकि वो एक कार्टून की दुनिया में, अगर तुम उसको रियल दुनिया के अंदर लेके तो वो फिर बताएगा। और अब लास्ट में मैं उसकी एबिलिटीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि हर एक सुपर हीरो फैन का मुंह बंद करने के लिए काफी है। एक एपिसोड के अंदर करेज इतनी जोर से चीख मारता है कि वो सूरज को वो चकनाचूर कर देता है। मुझे अब पता नहीं आपको कैसे पता लगेगा ये कितनी एनर्जी है। पहली बात, जो हमारी आवाज होती है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। ओके, लेकिन किसी तरह करेज ने इतनी ऊंची आवाज में चीख मारी कि उसकी आवाज इतनी ज्यादा एनर्जी थी उसकी आवाज में कि उसकी आवाज जैसे स्पेस से बाहर गई वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई और उसने सूरज के टुकड़े कर दिए, जिसके लिए 1 बिलियन जाउल्स से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। इतनी एनर्जी से किसी भी चीज को राख बनाया जाता है पल भर में। अभी तो उसने चीख दुनिया की तरफ नहीं मारी। सोचें, एक साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर, जो कि सूरज के टुकड़े कर दे। ये आपको पता है किस लेवल की पावर है? अगर उसने इस लेवल की चीख ब्लैक बोल्ट के ऊपर मार दी ना, तो ब्लैक बोल्ट की 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी ज्यादा ऊंची चीख है, और कोई सुपर हीरो नहीं टिक पाएगा। वो अवेंजर्स के आगे अभी चीख मारेगा, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। मैं नहीं मानता कोई भी सुपर हीरो टीम उसके आगे टिक सकती है। अगर आपको ये लगता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? हमने इसमें कंपेयर किया है कि करेज कितना पावरफुल है। अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि करेज एक गॉड लेवल बीइंग है। और मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ कि करेज के अंदर हमें गिदोरा देखने को मिलता है। मुझे लगता है जो करेज द कवरी डॉग शो के क्रिएटर हैं उन्हें गिदोरा पसंद है, क्योंकि हमें सिर्फ एक दफा नहीं, हमें 1-2 दफा से भी ज्यादा दफा गिदोरा देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है जिन्होंने करेज बनाया है उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है गिदोरा। और मुझे ये वीडियो की रिसर्च करने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज, अब मेहनत क्या लगी है, बस मैंने करेज देखा है, लेकिन कैलकुलेशन करने में मेहनत मेरी लगी है। तो आप वीडियो को एक लाइक ड्रॉप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें। हम मिलती हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा।